सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं में हिंदी व्याकरण में पाठ 14 वाच्य करेंगे। वाच्य जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉइस। तो वाच्य से तात्पर्य होता है बोलने योग्य या बोलने का विषय। तो इसकी परिभाषा होती है क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि उसके लिंग तथा वचन का प्रयोग कर्ता कर्म या भाव में से किसके अनुसार हुआ है उसे वाच्य कहते हैं। अब जैसे है अंजलि पत्र लिखती है, तो इसमें जो क्रिया है वो है लिखती है और उसका प्रयोग कर्ता के अनुसार हुआ है, क्योंकि कर्ता इसमें अंजलि है, स्त्रीलिंग है, तो इसीलिए इसकी क्रिया भी स्त्रीलिंग में होगी, लिखती है। तो ये होता है कर्ता के अनुसार। अंजलि के द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो इसमें क्रिया क्या है, लिखा जाता है। और इसमें जो लिखा जाता है क्रिया वो किसके अनुसार है, कर्म के अनुसार। कर्म इसमें है पत्र, तो पत्र पुल्लिंग शब्द है, तो इसमें क्रिया भी पुल्लिंग में ही आएगी, लिखा जाता है। अंजलि से पत्र नहीं लिखा जाता, तो इसमें भाव के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है, तो इसमें आएगा अंजलि से पत्र नहीं लिखा जाता। तो इसी के अनुसार कर्ता कर्म और भाव के अनुसार वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के लिंग व वचन अनुसार होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे दर्जी कपड़ा सीलता है, प्रतिभा खाना बनाती है, तो इसमें है दर्जी कपड़ा सीलता है, इसमें क्रिया है सीलता है, तो इसमें जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार है। कर्ता है इसमें दर्जी, तो दर्जी इसमें पुल्लिंग शब्द है, इसलिए इसकी क्रिया भी पुल्लिंग ही होगी, सीलता है। प्रतिभा खाना बनाती है, अब इसमें बनाती है क्या है, क्रिया है, और इसमें जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार है। कर्ता है इसमें प्रतिभा यानी कि स्त्रीलिंग, तो इसीलिए इसकी क्रिया भी स्त्रीलिंग में ही होगी, बनाती है। तो अब आपने देखा कि इसमें जो क्रिया का प्रयोग है वो दर्जी और प्रतिभा के अनुसार ही हुआ है, इसलिए ये कर्तृवाच्य के उदाहरण हैं। दूसरा है कर्मवाच्य। जब वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार हो या वाक्य में कर्म की प्रधानता हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे दर्जी द्वारा कपड़ा सिला जाता है, अब इसमें क्रिया क्या है, सिला जाता है, तो इसमें जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार है। कर्म है इसमें कपड़ा, अब कपड़ा पुल्लिंग शब्द है, तो इसमें क्रिया भी क्या होगी, पुल्लिंग में ही होगी। प्रतिभा से खाना बनाया जाता है, अब इसमें क्रिया है बनाया जाता है, और जो कर्म है वो है खाना, तो खाना पुल्लिंग शब्द है, तो इसीलिए क्रिया भी पुल्लिंग में ही होगी, बनाया जाता है। तो अब आपने देखा कि इसमें जो कपड़ा है और खाना ये दोनों कर्म हैं, और क्रिया का प्रयोग भी कपड़ा और प्रतिभा के अनुसार, कपड़ा और खाना के अनुसार है, तो इसीलिए कर्मवाच्य के ही ये उदाहरण हैं। भाववाच्य जिस वाक्य में कर्ता या कर्म की प्रधानता न होकर केवल भाव की प्रधानता हो उसे भाववाच्य कहते हैं। अर्थात जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग भाव के अनुसार हो उसे भाववाच्य कहते हैं, और भाववाच्य में क्रिया सदा अकर्मक होती है। जैसे राखी से लिखा नहीं जाता, हाथी से दौड़ा नहीं जाता, सोनिया से सोया नहीं जाता, तो भाववाच्य में अधिकतर नहीं शब्द का प्रयोग होता है, और इसमें कर्ता और कर्म कोई भी प्रमुख नहीं होता, इसमें क्या प्रमुख होता है, भाव प्रमुख होता है। अब आगे वाच्य परिवर्तन, जैसे आप इंग्लिश में वॉइस चेंज करते हो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, तो इसी प्रकार से हिंदी में भी वाच्य परिवर्तन किया जाता है कि कर्तृवाच्य से इसको कर्मवाच्य में चेंज करना या भाववाच्य में चेंज करना, तो इस प्रकार से ये वाच्य परिवर्तन कहलाते हैं। अब हम पहले कर्तृवाच्य से जब हम कोई वाक्य कर्मवाच्य में प्रयोग करेंगे, बदलेंगे, तो उसके लिए कुछ नियम दिए गए हैं। तो उसके लिए पहला नियम है कर्ता के साथ से द्वारा या के द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे वृतिका ने पत्र लिखा, ये कर्तृवाच्य है,
जब हम इसको कर्म वाच्य में चेंज करेंगे तो इसमें हम लिखेंगे वृत्तिका के साथ हम लगा देंगे द्वारा। जैसे आपने अभी पढ़ा कि कर्ता के साथ द्वारा का प्रयोग होगा, तो वृत्तिका द्वारा पत्र लिखा गया। अब इसमें पत्र क्या है? कर्म है, तो इसमें जो क्रिया होगी वो कर्म के अनुसार होगी, पत्र लिखा गया। कर्तृवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल दिया जाता है तथा कर्ता के साथ यदि कोई कारक चिन्ह लगा हो तो उसे हटा दिया जाता है। अगर कर्ता के साथ कोई भी कारक चिन्ह हो तो जब हम उसको कर्म वाच्य में चेंज करेंगे तो उस चिन्ह को हटा दिया जाएगा और उसके स्थान पर से द्वारा या के द्वारा का प्रयोग होगा। जैसे भैया ने नया मोबाइल खरीदा। अब इसमें भैया जो कर्ता है, कर्ता के साथ ने शब्द का कारक चिन्ह लगा हुआ है, तो जब हम इसको कर्म वाच्य में चेंज करेंगे तो ये चिन्ह हट जाएगा। तो भैया के साथ क्या लगाएंगे हम? द्वारा। भैया द्वारा नया मोबाइल खरीदा गया। अब इसमें मोबाइल वो है पुल्लिंग शब्द, तो क्रिया भी इसमें पुल्लिंग में होगी, नया मोबाइल खरीदा गया। क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदल दिए जाते हैं कि अगर कर्म स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में होगी। अगर एक वचन या बहुवचन में कर्म है तो क्रिया भी एक वचन या बहुवचन में होगी। और अगर वो पुरुष जो भी है उसमें, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, तो जिस पुरुष में कर्म होगा उसी पुरुष में क्रिया को बदल दिया जाता है। बदले हुए रूप के साथ काल, वचन, लिंग आदि के अनुरूप जाना क्रिया का रूप जोड़ा जाता है। जैसे काव्य कविता पढ़ता है, तो ये कर्तृवाच्य है, तो काव्य के साथ हमने द्वारा का प्रयोग किया। कविता जो कर्म है वो एक स्त्रीलिंग है, तो इसीलिए इसमें क्रिया भी स्त्रीलिंग में ही होगी, पढ़ी जाती है। अब कर्तृवाच्य से कर्म वाच्य के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे पंकज पुस्तक पढ़ता है, तो जब हम इसको कर्म वाच्य में बदलेंगे तो इसमें आएगा पंकज के साथ द्वारा का प्रयोग किया जाएगा, पंकज द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में होगी, पुस्तक पढ़ी जाती है। ममता खाना बनाती है, ममता के द्वारा खाना बनाया जाता है। अब खाना पुल्लिंग शब्द है तो क्रिया भी क्या होगी? बनाया जाता है। और एक अगर कोई भी वाक्य भूतकाल, वर्तमान या भविष्य काल में से जिस भी काल में वाक्य होगा, तो जब हम उसको परिवर्तित करेंगे कर्मवाच्य भाववाच्य में, तो क्रिया भी उसी काल में ही होगी। जैसे नेताजी भाषण देंगे, ये भविष्य काल में है वाक्य, तो जब हम इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो लिखेंगे नेताजी द्वारा भाषण दिया जाएगा, क्योंकि इसको हम भविष्य काल में ही लिखेंगे। मैंने पत्र लिखा, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, क्योंकि मैंने पत्र लिखा ये भूतकाल में है, तो हम भूतकाल में ही इसको परिवर्तित करेंगे। तो ये थे नियम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते समय। अब हम करेंगे कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलते समय। भाववाच्य में क्रिया सदा एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष के अनुसार होती है। जो भाववाच्य में क्रिया होती है वो हमेशा एक वचन होगी, पुल्लिंग में होगी और अन्य पुरुष में होगी। धातु के क्रिया रूप को क्रिया के काल के अनुसार जोड़ा जाता है कि जो उसमें काल होगा उसी के अनुसार उसकी क्रिया भी होगी। कर्ता के बाद से विभक्ति जोड़ी जाती है। जैसे कर्म में कर्ता के साथ, कर्मवाच्य में कर्म के साथ, कर्ता के साथ से, के द्वारा और द्वारा जोड़ा गया था, तो इसी प्रकार भाववाच्य में कर्ता के साथ सिर्फ क्या जोड़ा जाएगा? से जोड़ा जाएगा। जैसे आर्यन नहीं खेलता, ये कर्तृवाच्य है, तो जब हम इसको भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे तो कर्ता इसमें आर्यन है, तो आर्यन के साथ क्या जोड़ा जाएगा? से। आर्यन से खेला नहीं जाता। अब ये वर्तमान काल में ये वाक्य है, तो इसको हम वर्तमान काल में ही परिवर्तित करेंगे। सांप उड़ते नहीं, ये कर्तृवाच्य है, तो सांपों से उड़ा। अब यहाँ पर सांपों क्यों आया है? क्योंकि उड़ते नहीं यहाँ पर बहुवचन में है, तो इसके जो कर्ता है वो भी बहुवचन में हो जाएगा, सांपों से उड़ा नहीं जाता। तो इस प्रकार ये भाव के अनुसार इसमें चेंज हो रहे हैं। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाने के कुछ उदाहरण हैं। नरेश दौड़ा, भाववाच्य में हम इसको कैसे लिखेंगे? नरेश से दौड़ा गया। क्या मृग दौड़ेगा? क्या मृग से दौड़ा जाएगा।
शेर से दौड़ा गया। तो ये है कर्मवाच्य और भाववाच्य में अगर कोई भी वाक्य होगा और जब हम उसको कर्तृवाच्य में चेंज करेंगे तो एक ही वाक्य बनेगा, चाहे वो कर्मवाच्य से हम कर्तृवाच्य में बना रहे हैं या भाववाच्य से कर्तृवाच्य में बना रहे हैं। तो शेर से दौड़ा गया, शेर दौड़ा। बकरी से घास खाई जाती है, बकरी घास खाती है। तो इस प्रकार से ये कर्तृवाच्य में परिवर्तित होंगे। तो आप सभी बच्चों को पता चल गया होगा कि जब हम कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो कर्ता के साथ से द्वारा या के द्वारा का प्रयोग होगा, और अगर हम भाववाच्य में परिवर्तित कर रहे हैं तो कर्ता के साथ केवल से का प्रयोग होगा। और जिस भी काल में कोई वाक्य दिया गया है तो परिवर्तित करते हुए भी हमें उसी काल का प्रयोग करना है। और अगर कर्ता के साथ कोई भी लिंग वचन कारक कोई भी जुड़ा हुआ है तो उसी के अनुसार उसकी क्रिया परिवर्तित होगी। तो यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और सभी बच्चे इस पाठ के अभ्यास कार्य को ध्यानपूर्वक करेंगे। धन्यवाद।